गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेसन 24 जिसका नाम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पे, अब हम उनकी बात करेंगे। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का जो एग्रीकल्चर किस तरीके का है, मिनरल्स कैसे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, वहाँ का पीपल्स का लिविंग स्टाइल कैसा है, ये हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है ना। तो पर्टिकुलरली बात करें, बास्ट डेजर्ट ऑफ एंड द वाइड प्लेटू आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। मतलब बहुत ज़्यादा डेजर्ट और बहुत लंबा प्लेटो आपको देखने को मिलेगा पूरा ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। हम लोगों ने फर्स्ट जो 23 जो लेसन था उसमें हम लोगों ने पूरा साइज एंड लोकेशन की बात की, आप वो लेक्चर देखिए, ठीक है। दिस इज द रिसोर्स ऑफ रिच कॉन्टिनेंट, द मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट रिसीव वेरी स्केंटी रेन, मतलब बहुत ज़्यादा छिछली हुई रेंज मिलती है आपको कहीं कहीं, ठीक है। द फॉरेस्ट एंड एनिमल्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ देयर ह्यूज मिनरल्स वेल्थ द विद द मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज एंड ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट हैव प्रॉपरली यूज्ड। मतलब जो मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी आप देखेंगे वहाँ जो मिल्क भी निकालने का प्रोडक्शन हो रहा है तो वो मशीनों से हो रहा है, अगर मीट निकालने का प्रोडक्शन हो रहा है तो मशीनों से हो रहा है। तो वहाँ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अपडेटेड है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट रैंक एमंग द मेजर इंडस्ट्रियल कॉन्टिनेंट, मतलब जो सारी कंट्रियाँ हैं उसमें से सारी कंट्रियों में से ऑस्ट्रेलिया को रैंक दिया जाता है, कंट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अच्छा है। तो अब यहाँ पे एग्रीकल्चर की बात करते हैं। ड्यू टू द पाउसिटी ऑफ रेन मैक्सिमम पार्ट द ऑस्ट्रेलिया रिमेन ड्राई, मतलब बहुत इतना ज़्यादा पानी नहीं गिरता है। हैज़ द 4% लैंड इज़ यूज फॉर फार्मिंग, फार्मिंग इज डन मोस्टली नॉर्थन साउथ वेस्टर्न साउथ ईस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। रेनफॉल इज़ इनफ इन दिस एरिया, मतलब ये वाला एरिया जो साउथ ईस्टर्न वाला, साउथ वेस्टर्न वाला और ईस्टर्न वाला एरिया है, वहाँ पे आपको खेती आपको देखने को मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इज़ ऑल्सो एग्रीकल्चर कॉन्टिनेंट लाइक इंडिया, ठीक है। वीट इज़ द मोस्ट crop of Australia. Half of total land under the cultivation is used for producing the wheat, मतलब आधे से ज़्यादा जो लैंड है उसमें क्या क्या बोया जाता है, बीट, जो जिसको हम गेहूँ बोलते हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादातर आपको यहाँ पे मेन क्रॉप क्या देखने को मिलेगी इसकी, जो ऑस्ट्रेलिया की है वो बीट प्रोडक्शन एरिया आर डाउन्स प्लेन, कोस्टल वेस्टर्न साउथर्न ऑस्ट्रेलिया, कैंटबेरी प्लेन, न्यूजीलैंड एंड हेयर द फर्टाइल सोयल। एंड क्यों होता है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे फर्टाइल सोयल है, टेम्परेचर एंड क्लाइमेट एंड नॉर्मल रेंज आर सूटेबल फॉर द बीट क्रॉप, ठीक है। वीट इज़ द एक्सपोर्ट फ्रॉम द हेयर लार्ज स्केल, मतलब यहाँ से बाहर भी भेजी जाती है लार्ज स्केल पर वीट। और इसके अलावा क्या क्या है बेटा, यहाँ पे देखो ओट्स, मेज, ऑल्सो द मेन क्रॉप शुगर कैन, तम्बाकू, कॉटन प्रोडक्शन इन क्यूनलैंड क्यूनलैंड में आपको देखने को मिलेगा। वैरायटी ऑफ फ्रूट्स ग्रोन इन ऑस्ट्रेलिया, ट्रॉपिकल रीजन है, आप देखेंगे वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न निकलती है, ठीक है। इसके बाद नीचे में जो ट्रॉपिक बीच में इक्वेटर के सबसे साउथ में आता है, तो इस वाले पार्ट्स के कारण। तो वाइन इज़ द मेड ऑफ ग्रेप्स, जो अंगूर से वाइन बनाते हैं वो एक्सपोर्ट की जाती है ऑस्ट्रेलिया से सबसे ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर आप देखो आप तो मिल्क और सम एनिमल्स आर रेयर फॉर मिल्क एंड बटर, सम ऑफ बूल। तो कुछ जो एनिमल्स को आप मिल्क के लिए ये लोग यूज़ करते हैं और कुछ को मीट के लिए भी यूज़ करते हैं। मैंने अभी शुरू में ही बताया था, ये लोग मिल्क और मीट्स भी ये किससे मशीनों से यूज़ करते हैं, इसलिए इंडस्ट्री इनकी रिच है, ठीक है। तो ये वाला रीजन आपको दिख रहा है, ये वाला सबसे सीप रियरिंग के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे आपको बीट दिख रहा है सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये पूरा मैप दिया हुआ है कहाँ कौन सा प्रोडक्शन होता है, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं तो these animals are mostly reared in Queensland and South Coast region, Western Eastern region of Australia. Australia continent is the biggest exporter of butter and cheese, मतलब बटर और चीज़ का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है ऑस्ट्रेलिया। अब बात करेंगे हम सीप रेयरिंग की। सीप आर मेनली रेयर फॉर बूल, मतलब ज़्यादातर वो बूल के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन कुछ जगह पे इसका मीट भी निकाला जाता है। द ऑस्ट्रेलिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीप एनी अदर कंट्री, सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में सीप देखने को मिलेंगी। सीप आर केप्ट फॉर बिग फार्म हाउस कॉल्ड सीप रेयरिंग सेंटर। तो ये कौन कौन से एरिया में आपको देखने को मिलेंगे, मूरे और डर्लिंग जो रिवर है उसके आसपास वाला अच्छा एरिया है सीप रेयरिंग के लिए। न्यू साउथ वेल, विक्टोरिया, Queensland, New Zealand are the chief center of sheep rearing. Generally, merino sheep are reared for wool. तो ये मरीनो जो सीप है, क्वालिटी जो स्पीसीज़ है वो वूल्स के लिए की जाती है। वेरी हाई क्वालिटी ऑफ वूल अचीव, मतलब उससे बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की वूल निकाली जाती है। इससे जो लेबर काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं, जो सीप वाले जो रेयरिंग में काम करते हैं उनको बोलते हैं जकेरो, ठीक है। जकेरो बोला जाता है उनको। दे ग्रास सीप्स एंड अटेंड देम एंड द बूल इज टेकन फ्रॉम बाय मशीन, मतलब मैं अभी शुरू में ही बताया था इंडस्ट्री बहुत अच्छी है यहाँ पे, मशीन से बूल निकाला जाता है। सेम मिल्क भी मशीनों से निकाला जाता है। मॉडर्न मशीन यूज फॉर द बूलिंग फ्रॉम द सीप हेयर। द लार्ज नंबर ऑफ स्किल्स लेबर आर नीड टू कट बूल फ्रॉम द शिप।
ठीक है ना। तो इसमें तो लेबर भी है, स्किल्ड लेबर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट इज द बिगेस्ट वूल प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है। फार्मिंग इज डन ऑस्ट्रेलिया ओनली 4% लैंड, बीट आर मेन क्रॉप, फ्रूट्स आर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर ऑफ, ऑस्ट्रेलिया कंटेंट बिगेस्ट वूल एक्सपोर्टर, हाई क्वालिटी ऑफ वूल अचीव इन मेरिनो सी, ये भी आपको एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, फैक्ट हैं ये सारे, ठीक है। द लेबर उनको क्या बोलते हैं, जेकारोस बोलते हैं। अराउंड 80 करोड़ सीप्स आर इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं मिनरल्स की। तो मिनरल्स कैसे है बेटा, मेजर पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट इज प्लेटो एंड डेजर्ट, या तो प्लेटो है या डेजर्ट है, वहाँ पे देर आर द माइंस ऑफ आयरन ओर्स, बॉक्साइड, मैग्नीज, गोल्ड, बिसाइड दैट सिल्वर, यूरेनियम, थोरियम, कॉपर, टिन माइंस, ये सब आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल जाएंगी। ये दो यहाँ पे आपको देखेंगी, कल गुरली और कुल गर्डी, ये दो आपको माइन आपको देखने को मिलेंगी। किसके लिए, आपको गोल्ड के लिए, किसके लिए, फेमस फॉर गोल्ड माइन, ये आपको लोकेशन में इस वाले मैप में आपको देखने को मिल जाएंगे ये दोनों माइन, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब आपको दो, ये किसके लिए, गोल्ड के लिए है, और एक यहाँ पे एक मेटल और मिलता है ओपल, जो मिल्की वे में होता है, ये बेंगल और किसके लिए, रिंग बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, द मेन रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी आर कोयल, ऑयल, नेचुरल गैस, कोल फाउंड इन माइन इन न्यू साउथ वेल एंड क्यूनलैंड एंड न्यूजीलैंड, देर आर डिपॉजिट ऑफ नेचुरल ऑयल एंड गैस इन डाउन एंड वेस्टर्न कोस्टल ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे मेन इंडस्ट्री की ऑस्ट्रेलिया की, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।